यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी को लेकर खबर बढ़ी है। अब सैनिकों की कमी का असर युद्ध पर पड़ रहा है और नेटो की एक रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर ही आगे और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अब आज के युद्ध के इस हालात में सैनिकों की कमी की वजह से, यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी की वजह से रोजाना ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से कॉमन लोगों को भी युद्ध के मैदान में धकेलने की यूक्रेन में कोशिश हो रही है, जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने तस्वीरों के माध्यम से भी रखे गए हैं। अब सैनिकों की कमी से युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सैनिकों की कमी की वजह से ही पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बयान सामने आया कि हमें किसी पीस प्लान पर वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि ये खून खराबा ना जाने कितने साल तक चलेगा और ऐसा यूक्रेन नहीं चाहता है। लेकिन खबर अब ये साफ है कि ज़ेलेंस्की के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है और ज़ेलेंस्की बार बार रूस पर विजय हासिल करने की बात तो कह देते हैं, लेकिन उनकी ये बात हवा हवाई कैसे साबित हो जाती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना में सैनिकों की भारी कमी है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि नेटो की तरफ से हुआ है। अब नेटो के मुताबिक यूक्रेनी सेना में इतने कम सैनिक रह गए हैं जो रूस की विशाल सेना का सामना ही नहीं कर सकते। ऊपर से यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की भी भारी कमी है। अब पश्चिमी देशों के लिए हथियार नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेनी सेना किस तरीके से पस्त पड़ती जा रही है उसी को लेकर इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना में अब कितने सैनिक बचे हैं आंकड़ों के लिहाज से ही ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आधी सेना से आखिर ज़ेलेंस्की लड़ेंगे भी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ खबर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां देखिए 50 से 70 हजार सक्रिय सैनिक बचे हैं यूक्रेनी सेना में और सभी सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अब 2 साल से जारी युद्ध में यूक्रेन के हजारों सैनिकों के मारे जाने का तो दावा किया जा चुका है। रिजर्व बटालियन यूक्रेन के पास एक भी नहीं बची है। गोला बारूद यूक्रेनी सेना में भारी कमी बताई जा रही है। 5 लाख रूसी सैनिक भी यूक्रेन के इलाकों में बताए जा रहे हैं तैनात। सुमित, एक क्विक इन्फॉर्मेशन इस बारे में। देखिए सुरभि, अब ये युद्ध ऐसे चरम पर पहुंच गया, ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पर यूक्रेन के पास अब कुछ करने के लिए ज़्यादा बचा नहीं है। लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे 50 से 60 हज़ार सैनिक जो एक्टिव सोल्जर्स यानी जो वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं वो ही अब यूक्रेन के पास बचे हैं बॉर्डर एरियाज में या फिर वॉर जोन के अंदर। वहीं अगर कंपैरेटिवली आप रशिया की बात कर लीजिए तो रशिया के पास 5 लाख की फोर्स है। तो ये कंपैरिजन देखिए, कहाँ 50-60 हज़ार और कहाँ 5 लाख। और अभी ये भी देखना है कि अभी यूक्रेन जो है फोर्सफुली अपने सीनियर सिटीजन्स को, विमेंस को, बच्चों को, हर किसी को इस युद्ध क्षेत्र में धकेल रहा है। तो अगर सारे ही लोग जंग के मैदान में चले गए तो फिर देश में बचेगा कौन? और यही सबसे बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की अपनी पॉपुलेशन या तो वहां से बाहर निकल गई है या युद्ध के मैदान में जा चुकी है। तो यूक्रेन के पास अब मैन पावर का बहुत बड़ा क्राइसिस। और ये रिपोर्ट में कहा गया है खास तौर पर कि अगर 2 लाख सैनिक यूक्रेन को इस साल के अंत तक नहीं मिले तो फिर स्थिति और ज्यादा भयानक होगी और ज्यादा भयावह होगी। अब 2 वॉर फ्रंट्स की हमने 2 बड़ी खबरें दिखा दी हैं, लेकिन सुमित अब जो खबर है ये मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। खबर रूस से जरूर आई है, लेकिन खबर यह है कि रूस ईरान में कर सकता है परमाणु हथियारों की तैनाती और बेलारूस के बाद ईरान में तैनाती संभव बताई जा रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही है बड़ी खबर आखिर है क्या? पुतिन का परमाणु प्लान है क्या? और पुतिन के इस परमाणु प्लान में डिप्लॉयमेंट ईरान में करने का मतलब क्या है, समझना जरूरी है, क्योंकि खबर यही है कि रूस ईरान में परमाणु हथियारों की कर सकता है तैनाती। इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि पुतिन का परमाणु प्लान है क्या, क्योंकि युद्ध की प्रयोगशाला क्या अब ईरान बनने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल अमेरिका को डराने के लिए ईरान में परमाणु हथियारों की तैनाती संभव बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इजराइल की सुरक्षा पर खतरा हुआ तो गंभीर परिणाम भी मिल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेलारूस की तरफ टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती संभव बताई जा रही है।